भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का ये 2025 का इलेक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी सेवकों के सम्मान के लिए, सभी मंडल के मार्गदर्शक के सम्मान के लिए, बाबा जुमदेव जी के सपनों को साकार करने के लिए, बाबा जुमदेव जी के सपनों का मानव धर्म, बाबा जुमदेव जी के सपनों का परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल साकार करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी अभी हमारे सामने आ चुकी है। अभी आप सबको पता ही होगा कि अभी सभी पैनल के नाम और उस पैनल में उपस्थित सभी उम्मीदवार आपके सामने आए होंगे, उनके नाम आपके सामने आए होंगे। और यहाँ से आज से एक नया पर्व, एक महासेवक सम्मेलन, हमने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा है। और ये महासेवक सम्मेलन में जैसे हम सेवक सम्मेलन में चर्चा बैठक में इन्वॉल्व होते हैं, उसी प्रकार ये हमारे सेवक सभासद और सारे लाखों सेवक, पूरे परिवार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है जिसमें हमको सबको इन्वॉल्व होना है, लेकिन एक महासत्संग की तरह, एक महापर्व की तरह, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घड़ी आई है, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी आई है। ये जो 75 लोग हैं उसमें से 15 लोग जो आपको नेतृत्व देने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को एक दिशा देने के लिए, गति देने के लिए बाबा जुमदेव जी ने जो भी नाम लाए हैं, सामने लाए हैं। लेकिन अभी ये हम सब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जितना सेवक सभासदों का रोल है, वैसे सभी सेवकों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और क्योंकि बाबा जुमदेव जी ने जो सपना देखा था मानव मंदिर सजाने के लिए 1969 में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की है। ये मानव धर्म का जो झंडा है, तत्व शब्द नियम रूपी जो आईना है, ये तो बड़े तेजी से भगवत कृपा से, बाबा की कृपा से, बाबा की त्याग से, विश्वास से और तत्व से घर घर तक तो पहुंच रहा है। पहुंचने के बाद जो व्यवस्था करनी है, जो हमें काम करना है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी तो बढ़ रही है, वो क्वालिटी निर्माण करने के लिए, मनुष्यता निर्माण करने के लिए जो जड़ें हैं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की, जो जड़ें इस मानव धर्म की, उस जड़ों के ऊपर काम करने के लिए एक अच्छा व्यवस्थापन देने वाला नेतृत्व निर्माण करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है हम सबके लिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण घड़ी, और बहुत लोग अभी आपके पास में आएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आपको जागरूक रहना है, आपको जागरूक रहना है। ये महत्वपूर्ण घड़ी है और इस महत्वपूर्ण घड़ी में आपका जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आने वाले 5 साल में हम वो चर्चा बैठक देखना चाहते हैं, हम वो सेवक सम्मेलन देखना चाहते हैं। हम कितने सेवक सम्मेलन करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने वो कैसे किए, हम कितने सेवकों को उस महासागर में, तत्व शब्द नियम रूपी इस महासागर में, अमृत में हम डुबा पाए। क्या हम वो नेतृत्व दिए, क्या हम वो दिशा दी, क्या हमारे मुख कमल से वो शब्द निकले, क्या उस सेवक सम्मेलन में हमने एक दूसरे को खाली करने में, नीचा दिखाने के लिए हमने उपयोग किया। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और बहुत बड़ा ये महासागर है। और इसको समझने के लिए और इसको अनुभव करने के लिए बाबा जुमदेव जी ने जो सपना देखा है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के प्रति, अभी वो घड़ी आई है एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए। क्योंकि आज आप इस घड़ी को समझते हो तो ये 365 दिन और आने वाले 5 साल फिर वो चर्चा बैठक देख पाएंगे, वो सेवक सम्मेलन देख पाएंगे। और क्योंकि ये रूट पे काम करने वाला धर्म है, ये मनुष्यता निर्माण करने वाला मानव धर्म है, और यही प्रचार प्रसार हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को करना है। और ये हर सेवक के आत्मा की इच्छा भी है, आत्मा की इच्छा भी है। आपके पास बहुत लोग आएंगे कि हमने ये किया वो किया, आप उनसे पूछिए कि मानव मंदिर सजाने के लिए जो जड़ें हैं, उस जड़ों के ऊपर आपने कौन सा काम किया, हमने ऐसा कौन सा काम किया जिससे सेवक, बाबा ने कहा कि आकार है, आकार में विकार है, और विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। उस विकारों से मुक्त करने के लिए जिससे हमारा मानव मंदिर सजेगा और यह अनुभूति होगी कि भगवान मेरे पास है। ये याद नहीं करना है, हम लोग अगर उस चीज़ों को याद करेंगे, क्योंकि विनंती और प्रार्थना याद करने के लिए नहीं है। हम सेवक सम्मेलन में, बैठक में कहते हैं कि बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, हमको कितना डर लगना चाहिए।
अगर वो डर होता तो हम, चाहे वो सेवक सम्मेलन हो, चाहे वो चर्चा बैठक हो, ये जो जिस प्रकार से जो वातावरण बना है वो हमारे सामने आज नहीं दिखता। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना है कि हमारी चर्चा बैठक, हमारा व्यवस्थापन किस प्रकार से हो। तो जिसकी दृष्टि भगवान के ऊपर होगी, भगवान की दृष्टि ऊपर होगी, और वो मरा हुआ सेवक सुबह की विनती से याद करने के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए निरंतर, अपने आप में बदलाव करने के लिए निरंतर, ताकि हमारा मैं मर जाए, इतनी नम्रता हो। तो आज ये घड़ी आई है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे प्यारे मार्गदर्शक भाइयों से मेरा निवेदन है कि यहाँ व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने कल के वीडियो में भी कहा था कि आप और हम 100 साल जिंदा रहेंगे, लेकिन ये तत्व शब्द नियम का जो अमृत का प्याला है, ये महासागर, ये युगों युगों तक रहेगा, ये युगों युगों तक अमृत की बारिश करेगा। ये सत्य खड़ा जो बाबा ने किया है, 25 अगस्त 1948 को जो बाबा ने सत्य का बीज बोया है, वो जो बीज है, ये बीज का प्रचार प्रसार और उसकी क्वालिटी निर्माण करने के लिए नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है। आज ज़रूरत है, ये डिमांड है। अगर वो नेतृत्व आज हमें मिलता, बाबा जाने के बाद जो हम परिस्थिति देख रही है, जो अब आज हम सेवक सम्मेलन में देख रहे हैं, चर्चा बैठक में देख रहे हैं, हम जो व्यवस्था देख रहे हैं, ठीक है, हमने बाहर की दुनिया में बहुत प्रगति किया होगा, हमने बहुत कुछ बाहर की दुनिया में प्रगति किया होगा। आपने देखा होगा, अगर आपने अपने बच्चों को सारी व्यवस्था कर दी, आपने सारा धन उसके लिए इकट्ठा कर दिया, लेकिन बच्चा अंदर से ही तैयार नहीं है, वो उसका चरित्र ही निर्माण नहीं हो रहा है, उसकी दिशा ही उसको नहीं मिल रही उसको, तो जीवन में उसको गति नहीं आएगी, फिर आपका धन भी काम नहीं करेगा। लेकिन बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि इस मार्ग का सेवक जब तत्व शब्द नियम रूपी आईने के साथ अपने जीवन में चलता है, सोता है, खाता है, पीता है, आगे बढ़ता है, तब उसके पीछे धन दौड़ता है। सब दौड़ेगा, बोले धन दौड़ेगा, वो दुख से मुक्त होगा, गरीबी से मुक्त होगा, उसे सम्मान मिलेगा। और ऐसा ही भारत देश बाबा जुमदेव जी को बनाना था। तो हमें प्रगति बाहर की दुनिया में नहीं करना है, अंदर की दुनिया में करना है। हमें देखना है कि हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ध्येय किधर जा रहा है। हमें देखना है हमारे भाव कैसे डेवलप हो रहे हैं, कि हम नए पीढ़ी को वो भाव, वो डेवलपमेंट दे सकते हैं। वो शरीर के प्रति क्या हम वो भाव दे सकते हैं, उसको अपने प्रति देखने का भाव, खुद के प्रति देखने का भाव, खुद को बदलने का भाव, खुद को बदलने की गति क्या हम हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को दे सकते हैं, परिवारों को दे सकते हैं। ये जो मंडल की जो व्यवस्था की गई, उसी के लिए की गई है कि हमारे सेवकों की एकता बनाने के लिए कार्य होते रहे। ऐसा वो नेतृत्व मिले कि सेवक को एक करे, सेवकों को एक उद्देश्य से बांध सकते हैं। हम राजनीति से प्रेरित होके हमारे पद के लिए, हमें मार्गदर्शक बनने के लिए हम पूरे सेवक समाज को कभी नहीं बांध सकते। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं, उसका जो उद्देश्य है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का, उस एक उद्देश्य के प्रति हम पूरे सेवक समाज को बांध सकते हैं। चर्चा उसी की होना चाहिए। क्या ये चर्चा आपने देखा है? ये जब तक जड़ों पे काम नहीं होगा, तो बाबा जुमदेव जी ने जो सपना देखा था वो फ्रूट बिल्कुल नहीं आएंगे। तो जड़ों पे काम करना है। और इसलिए तो बाबा जुमदेव जी ने बार बार कहा है, अनेक बार कहा है, और वो विश्वास भी किया है कि बताया बाबा ने कि हमने एक भगवत कृपा की ज्योत लगाने का जो अधिकार है, वो हमने दिन दुखी गरीब कष्टी को, लोगों को दिया है, धनी को नहीं दिया है। उस समय कई ऐसे धनी लोग हैं, सिंधी, मारवाड़ी, गुजराती, वो भी बाबा के पास आए थे, लेकिन बाबा ने उनको ज्योत लगाने का अधिकार नहीं दिया है। और इसलिए बाबा ने जिस मेहनत से, जिस तत्व से, जिस त्याग से ये सत्य का बीज बोया और उसके लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की है, आप सभी सेवक भाइयों से, मार्गदर्शक भाइयों से मेरी विनती है कि ये सभी लोग अभी आपके पास में आएंगे, आप उनको सत्संग की तरह लीजिए, आप उसको महापर्व की तरह लीजिए। महासत्संग है, महासेवक सम्मेलन है, सब जगह पे अभी बात होना चाहिए बाबा के सपनों का। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, उनसे पूछिए उनका एजेंडा क्या है, उनको पूछिए उनका वचननामा, क्योंकि आप मालक हो इस मार्ग के। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के मालक मेरे प्यारे सेवक सभासद भाइयों आप हो, मार्गदर्शक है। आप उनसे पूछिए कि आप क्यों खड़ा होते हो, आप क्यों, क्या करना क्या चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है।
आप उनकी विचारधारा को टटोलो। वो बार बार कहेंगे कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जड़ों के ऊपर बात करना है। हमें बात करना है तत्व ज्ञान की, कि हमने जो 4 तत्व है, जो हमारा तत्व ज्ञान है, उस तत्व के ऊपर कितनी बार बात हुई है। जो बाबा ने सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप ऊर्जा जो हमें दिया है, जो उस अपार चैतन्य में शक्ति के साथ जो 24 घंटे जो प्रवाह हमें कनेक्ट करता है, जो करंट हमें उस अपार शक्ति के साथ संबंधित करता है, क्या वो सत्य मर्यादा प्रेम की ऊर्जा, उसके लिए आपने क्या किया है। वो 5 नियम जो हमारे सेवकों की गृहस्थी को ऊपर उठाता है, वो अंदर से अमीर बनाता है, अंदर से आत्मबल बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्या हमने पिछले 10 साल में उसके ऊपर चर्चा की? उसके लिए कोई ऐसा कार्य किया, ऐसा एजेंडा कुछ है हमारे पास में? आपको ये सारे सवाल पूछना है, बार बार पूछना है, जागरूक रहना है। तत्व शब्द नियम के प्रति जागरूक रहने के लिए हमने ऐसा क्या किया है? तभी तो मानव मंदिर सजेगा, तभी तो हम अपने प्रति अवेयर हो जाएंगे, क्योंकि ये जागरूक कृपा है। अगर एक कृपा जागरूक है तो हमें जागरूक रहना है। तो जागरूक रहने के लिए हमने ऐसे कौन सी व्यवस्था की है? उन तमाम लोगों ने जिनको आपने मौका दिया है, जिन्होंने आपने मौका दिया है, नेतृत्व करने का जो मौका दिया है पिछले 15 साल से, 20 साल से, बाबा जाने के बाद, क्या उसके ऊपर चर्चा हुई, उसके ऊपर मंथन हुआ? आपने ये कभी सेवक सम्मेलन में देखा जिसमें हर सेवक उस सत्संग में डूब जाए, उस चर्चा बैठक में डूब जाए, अपने आप में डूब जाए, अपने आप को बदलाव होने के लिए प्रेरित करे, उसकी आत्मा बदल जाए? सिर्फ शराब छूटने से नहीं होगा, सिर्फ खर्रा छोड़ने से नहीं होगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो इस मार्ग की रूट्स है, जड़ें है, उस जड़ों के ऊपर काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो काम होने के लिए उनके पास क्या एजेंडा है, ये सवाल आपको पूछना है। बड़ी मंथन की बात है। आपका जागरूक रहना बहुत जरूरी है। 15 दिन, ये 12 दिन, ये 10 दिन, 18 तारीख तक, तब ये मानव धर्म जो युवा है, जो देश की जरूरत है, समाज की जरूरत है, मानव धर्म, ये नया धर्म, नई दिशा देने वाला, पुराने विचार और पुरानी पूजा से मुक्त करने वाला देश की जरूरत है। लेकिन एक अच्छा नेतृत्व आपको मंथन करना है। आप भी सुबह उठ के भगवान को विनंती कर सकते हैं, बाबा जुमदेव जी को विनंती करिए कि बाबा आप अच्छा नेतृत्व हमें दीजिए। बाबा जुमदेव जी आप ही सिलेक्ट करिए, हमारे लिए तो ये 75 लोग हमारे भाई है, ये हमारे ही सेवक भाई है, ये हमारे ही है, ये सब अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कौन क्या कर सकता है। हम तो निमित्त मात्र है। बाबा हमें विनंती करना है, हमें विनंती करना है, बाबा उसका आंसर देंगे हमें। जैसे हमने बाबा को 1990 में विनंती किया था, तब भगवान के रूप में बाबा के मुख कमल से शब्द निकले कि आपने मालूम नहीं बोले भगवान को कैसे बुलावा किया। अगर बाबा जैसा व्यक्ति अगर आपको चाहिए तो आप दीजिए, बोले, है ना। बाबा जैसा व्यक्ति अगर आपके पास में है तो आप दीजिए। लेकिन बाबा तो एक ही है, बाबा तो अद्भुत है, अनमोल है, बाबा तो साक्षात भगवान थे। लेकिन बाबा ने उसका जवाब भी दिया कि आकार है, आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान है। बोलिए रिकॉर्डेड है, आप सुन लीजिए। और आप सभी से इसलिए मेरे हाथ जोड़कर मेरी विनंती है, निवेदन भी है, विनंती करता हूँ आपसे, एक अच्छा नेतृत्व देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 10-12 दिन। यह आपके हाथ में है, आप मालक हो। थोड़ा शांति से बैठिए, पूरे परिवार के साथ बैठिए। ये यज्ञ है, ये बहुत बड़ा महापर्व है 15 दिन, कि यही हमें गति देगा, यही हमें दिशा देगा। बहुत ज़रूरी है ये व्यवस्थापन, कि आज धर्म की ज़रूरत है। और इसलिए आप सभी से निवेदन है, सबके सम्मान के लिए, मानव धर्म के सम्मान के लिए, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल जो बाबा ने सपना देखा था उसका निर्माण करने के लिए। तो आइए, सारे लोगों के नाम आपके सामने आ गए, उनके चुनाव चिन्ह आपके सामने आए हैं, पैनल में कौन कौन है, ये सारी चीज़ें भी आपके सामने आए हुए हैं। आप कुछ लोगों को जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं जानते होंगे, लेकिन आप सबको जानो, सबके नंबर दिए होंगे पॉम्पलेट में, आप खुद होके बात करो।
उनकी इंटरव्यू लो, उनसे बातें करो, किसी को शब्द मत दो, पूरा चिंतन करो। आप बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अगर आने वाले 5 साल इस धर्म को अगर गति देना है तो ये मौका है आपके लिए, बिल्कुल मौका है। ये कितना भी आपको भड़काएंगे, कितना भी आमिष देंगे कि हमने 15 साल में ये किया, बात आपको रूट्स पे खड़े रहना है। जड़ों के ऊपर क्या हुआ, जड़ों के ऊपर क्या हुआ, हजारों सेवक सम्मेलन लिए होंगे, बहुत कुछ किया होगा बाहर बाहर में, लेकिन बाबा के विचारों को ध्यान में रखना है। अगर हम तत्व शब्द नियम के आईनों को लेके चलते हैं तो धन दौड़ेगा, बोले सब कुछ दौड़ेंगे, राजनेता दौड़ेंगे, सब दौड़ेंगे। हमें वही नेतृत्व, वही दृष्टिकोण वाले नेतृत्व को हमें चुनना है, जरूरत है। हम जो चुनेंगे, जिस विचारधारा को हम चुनेंगे, वही शब्द मुख कमल से निकलेंगे और फिर हम देख पाएंगे बाबा के सपनों का परम पूज्य परमात्मा एक सपना। तो हम हर दिन मिलेंगे, मैं हर दिन आपसे बात करूंगा। इस चैनल का नाम है जय दो धांडे। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अवेयर करना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कौन अच्छा और कौन बुरा है, किसको वोट करना है आपको, और अपनी आप को पूछना है, अपनी अंतरात्मा को पूछना है, बाबा जुमदेव जी को पूछना है। मेरी आपसे निवेदन है, आपसे विनंती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हर सेवक सभासद के पास पहुंचाओ। या आपका भी काम है, आप थोड़ा भी 15 दिन अपने काम में लग जाओ, आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, 5 घंटे, जैसा भी समय मिलता है, प्रपंच साधते हुए परमार्थ, जो हमारी टैगलाइन है मानव धर्म की, प्रपंच और परमात्मा, इन दोनों को साधते हुए, दोनों को साधते हुए, कोई ज़रूरत नहीं 24 घंटा देने की, आधा घंटा, 1 घंटा। आज अगर हम 20 लाख परिवार है, अगर आज ही 15 दिन अगर आप आधा आधा घंटा भी देते हो, मंथन करते हो, तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति होगी। और ये घड़ी मेरे प्यारे सेवक भाइयों, वो घड़ी आ चुकी है, उस वैचारिक क्रांति को निर्माण करने की घड़ी आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।